राकेश चौधरी को लेकर कितना स्नेह है लोगों के दिलों में? बहुत ज़्यादा है। और इसी स्नेह के चलते तो लोगों ने मुझे इतना मैंडेट दिया था पिछले चुनाव में, और अब भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, तो वो स्नेह ही है। तो इस बार के चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं? वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है, और जिस तरह से उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज तो बिना काम के बदला नहीं जाता है। हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, विकास के बड़े बड़े आयाम स्थापित हुए। ये मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या जयराम ठाकुर के चेहरे पे? क्योंकि पोस्टर से जो है वो ठाकुर साहब गायब होते हुए दिख रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सुशील, और जिस तरह से ये इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, क्योंकि बड़े आम परिवार से उठ के आए हैं ये। पर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, वो तो एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, और पूरा देश उनका न्यायी आज की तारीख में। कितने मार्जिन से, एक आखिरी सवाल, कितने मार्जिन से आप अपने आप को जीतते हुए देखते हैं? मुझे लगता है आपने यहाँ पे अपने लेवल पे भी सर्वेक्षण किया, कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो मिनिमम तो 10,000 होना चाहिए। और हाँ, मार्जिन मैक्सिमम तो जितना मर्जी है। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हिमाचल की टीम धर्मशाला में है। धर्मशाला में कैंडिडेट से मुलाकात हो रही है और इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी बेला है और माहौल लगातार गर्म हो रहा है। भले ही ठंड यहाँ पर है, लेकिन मौसम, जो चुनावी मौसम है, वो गर्म जरूर होता जा रहा है। तो हमारे साथ धर्मशाला से बीजेपी कैंडिडेट राकेश चौधरी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर कैसे हैं आप? पहले तो हाल बताइए, बहुत कैसा गुजर रहे हैं दिन? क्योंकि ये वक्त जो होता है, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, और जगह जगह घूमना रहता है, लोगों से मिलना रहता है, तो फुर्सत कैसे निकाल रहे हैं? सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल भी है, और आनंद भी आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का प्यार है, स्नेह है, तो कोई इसमें थकावट कोई है नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। राकेश चौधरी को लेकर कितना स्नेह है लोगों के दिलों में? बहुत ज़्यादा है। और इसी स्नेह के चलते तो लोगों ने मुझे इतना मैंडेट दिया था पिछले चुनाव में, और अब भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, तो वो स्नेह ही है। तो इस बार के चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, और पिछले जो हमारा ये टेन्योर था उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जबकि बहुत ज़्यादा समय जो था वो कोविड की वजह से कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन बावजूद इसके हिमाचल के अंदर जो विकासात्मक गतिविधियां हुई, जिनको मिजामा पहनाया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। और जिस तरह से उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज तो बिना काम के बदला नहीं जाता है। हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, विकास के बड़े बड़े आयाम स्थापित हुए हैं, तो लोगों में एक विश्वास जागा है। जब कोविड का टाइम था तो लोगों को राशन घर घर पहुंचाया गया, मतलब लोगों की डायरेक्ट मदद हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं आम जनमानस के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, तो उसमें लोग प्रभावित होकर निश्चित तौर पे इस बार जो है रिवाज बदलने की कगार पे हिमाचल प्रदेश। पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या जयराम ठाकुर के चेहरे पे? क्योंकि पोस्टर से जो है वो ठाकुर साहब गायब होते हुए दिख रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, हिमाचल के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बहुत सुशील, और जिस तरह से ये इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, क्योंकि बड़े आम परिवार से उठ के आए हैं ये। पर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, वो तो एक चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, और पूरा देश उनका न्यायी आज की तारीख में। तो निश्चित तौर पे हिमाचल में ऐसा नहीं है कि उससे माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर गायब, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी वो हमारे प्रेरणा स्रोत, और उसी के यही हमारे आदर्श स्वरूप है। पूरे हिमाचल प्रदेश, मतलब मैं आज लोगों के बीच जा रहा हूँ तो लोग उनको मानते हैं कि राकेश जी, हम आपको जाने चाहे ना जाने, लेकिन मोदी जी को जानते हो तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप चिंता न करें। आधी जंग तो यहीं जीत ली कि भैया मोदी जी के नाम पे वोट ले लेगी, तो मेहनत आधी हो गई है। हाँ, कुछ भी समझ लीजिए। टीम मजबूत होना कितना जरूरी है आपके लिए? जिस टीम के भरोसे पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मजबूती कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा मजबूती की जरूरत होती है, और टीम के साथ ही कोई भी जंग जो विदाउट टीम नहीं जीती जाती, मेरा ऐसा मानना है। और टीम मजबूत है, ऐसा नहीं है। टीम में ही नाराजगी हो तो?
छोटी मोटी नाराजगी हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारी टीम बिल्कुल साथ है, सारे पार्षद हमारे साथ है, मंडल हमारे साथ है और जिला के सारे पदाधिकारी हमारे साथ है, संगठन हमारे साथ है। बहुत ही स्ट्रांगली आपका विरोध किया गया था। देखिए, भारतीय पार्टी के अंदर के मंडलाध्यक्ष से जुड़े हुए लोगों ने कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, ये समंदर है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के चाहवान हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे परिवार और परिवारवाद नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जिस पे वहाँ पे संभावना नजर आती है लोगों को कि ये पार्टी किसी भी आदमी को कहीं से भी उठा के टिकट दे सकती है। तो यहाँ पे हर एक आदमी जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है कि और कार्य करता है और लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहाँ पे हर एक आदमी जो है वो चाहवान है और कार्यकर्ता को यहाँ पे मौके दिए जाते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कार्यकर्ता को ही मौका दिया जाता है। तो जब जब उस मतलब परिपाटी में मैं भी था कि मैं भी एक कार्यकर्ता था, मैंने भी अपने आप को मतलब उस श्रेणी में रखा था, या इन्होंने जो सर्वे कराया, पार्टी का सर्वे कराती है, पार्टी हाईकमान सर्वे कराती है, उस सर्वेक्षण के आधार पे जो नंबर 1 आता है उसको टिकट दे दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे चाहवान जो थे वो 10 से 12 लोगों की संख्या थी, या 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी सच्चाई है कि टिकट तो सिर्फ एक और एक आदमी को मिलेगा। अब बाकी के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनमें एक छोटी मोटी नाराजगी होती है। ऐसा राकेश चौधरी में क्या है कि इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी पार्टी ने आपको टिकट दी? अभी इसका पता तो आपको लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, पर आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से पार्टी ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा तो धर्मशाला से लड़ेगा? देखिए, मैंने एक बहुत विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा था और बाई पोल था वो चुनाव था। वहाँ पे बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो उस चुनाव से भाग खड़े हुए थे और हम पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे और इंडिपेंडेंट लड़े थे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की हमने जमानत जब्त करवाई थी। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरह से लोगों के बीच लगातार रहे हैं, लोगों के साथ लगातार समन्वय बना के रखा है, ये भी एक कारण हो सकता है। और जिस तरह से लोगों के साथ हमारा स्नेह है, प्यार है, और आप जैसे पत्रकार बंधु या सर्वे की जो टीमें हैं, वहाँ पे जब सर्वे हुआ तो सर्वे में कहीं ना कहीं उस सर्वे में मेरा नाम आया। और शायद नाम भी क्या आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिफारिश तो चलती नहीं है, ना कोई भाई भतीजावाद चलता है। मतलब अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट प्राप्त करनी है तो आपका कद इतना बड़ा होना चाहिए सर्वेक्षण में कि आपको मतलब हाईकमान भी टिक कर दे कि आप हैं टिकटार्थी यहाँ से। तो मुझे तो लगता है, मेरा ही तो कॉन्फिडेंस यही है कि उस वक्त जब सर्वे हो रहा था तो उस वक्त हम बड़ी मजबूत स्थिति में थे। तो इस आधार पे टिकट मिला और इस आधार पे, और टिकट मुझे नहीं मिला, मैं तो लोगों को, अपने मंडल के लोगों को, अपने धर्मशाला के लोगों को ये कह रहा हूँ कि टिकट मुझे नहीं मिला है, टिकट आपके विश्वास को मिला है, टिकट आपको मिला है। टिकट ये यहाँ से कैंडिडेट राकेश चौधरी नहीं है, यहाँ से कैंडिडेट आप लोग हैं। तो आपने अपने लिए कैसे मजबूती के साथ लड़ना है ये चुनाव, वो आपने डिसाइड करना है। अब तो लोग लगे हैं इसमें और वही मेरा विश्वास है कि हम निकलेंगे, अच्छे मार्जिन से निकलेंगे। मैं पिछले कुछ सालों पर अगर नजर डालूं तो मुझे राकेश चौधरी जो हैं वो कुछ उतावले से नजर आए। पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद उससे पहले बीजेपी, वो इंडिपेंडेंट लड़े, फिर वापस बीजेपी में। इन चंद सालों में इतना उतावलापन? हाँ, कई बार हो जाता है। और क्योंकि हमारा कोई ऐसा कोई मेरा मानना है और मैंने मान भी ली है, जो बात मानने वाली उसको मैं कभी वो नज़रअंदाज नहीं करता हूँ। कि किसी भी चीज़ के लिए एक गुरु होना जो बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी गुरु हमारी पब्लिक थी और जहाँ से पब्लिक से आवाज़ आती थी हम वैसा कर देते हैं। पर अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में बड़ा संयम और शांति जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी तक जो हुआ उसे गलती मानते? हाँ, जो हुआ बीच में, अभी तक जो हुआ उसको गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ एक हुआ जो उसको गलत मानता हूँ। कुछ एक जैसे आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वो गलती थी मेरी, उसको मैं एडमिट भी करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या आपको नजर आया था कि चलो अब आम आदमी पार्टी की ओर चलें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिस तरह से एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बैठेगा, तो उस तरह से मैंने भी मतलब लगातार मैं टच में रहा हूँ पब्लिक के। तो लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा कुछ, क्योंकि यहाँ से सिटिंग विधायक थे, बहुत सारे लोग और थे,
और कांग्रेस में तो परिपाटी है कि जिसकी टिकट है उसी को मिलेगी, चाहे वो एक बार हारे चाहे 10 बार हारे, टिकट नहीं बदली जाएगी। और लोगों का ये था मन कि हमने तो चुनाव आपसे लड़वाना है, तो क्यों ना, क्योंकि हमें एक सहारा चाहिए था। तो लोगों ने बोला हम वहाँ चले गए। जब जग गया मैं वहाँ पे, तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी वो गलती कर दी। फिर भी ऑल दो जो कुछ हुआ वो भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट था, लेकिन अब बड़ी दुरुस्ती और तंदुरुस्ती के साथ वापस आए हैं। तो अब बड़े संयम के साथ जो कुछ भी होगा, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, चाहे हालात जैसे भी रहें। एक चौधरी साहब, एक बात कही जाती है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की एक विचारधारा है। अगर हम बड़े स्टेज पर बड़े नेताओं को सुने तो वो कहते हैं कि हमारी विचारधारा और उसी विचारधारा पे हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से जुड़े रहे, एक विचारधारा उनकी अलग है, बीजेपी ज्वाइन की विचारधारा अलग है। राकेश चौधरी की क्या विचारधारा है? मेरी विचारधारा जो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि इनका जो देशवासियों के प्रति प्यार, इन्होंने जो देश को एक गति दी है। एक टाइम था भारत को पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी नहीं अपने सामने उनको गिनते नहीं थे। और आज भारत का परिवेश देखिए अब कितना ऊंचा हो गया, कितना बड़ा स्तर हो गया है। आज जो सुप्रीम पावर है, अमेरिका जैसे देश, जो चाइना जैसे देश, रूस जैसे, जो भारत की मतलब इज्जत के साथ उनको देखा जा रहा है। और ये लोग जो है वो, ये सारा कुछ जो हुआ है, अगर आज भारत जो है वो प्रगतिशील देश या विश्व गुरु बनने की ओर लगातार निरंतर अग्रसर है, तो इसके पीछे किसकी इंस्पिरेशन है? इसके पीछे माननीय मोदी जी की इंस्पिरेशन, की टीम जो इनके साथ काम कर रही है। और हर एक दिन नया सोचना, नया करना, वही सोच हमारी है कि हम भी वही सोचते हैं कि कुछ कर आए हैं तो कुछ करके जाएं। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स की उस चेयर पे बैठ गए और देखते रहे कि कौन कितना प्रताड़ित हो रहा है, लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप अंदर कम रूम में बैठ के हंस रहे। वो चीजें नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों ने आपको बनाया तो आप लोगों के लिए। नेता, मेरा अपना मानना, नेता एक आम आदमी से, कोई भी आदमी नेता तभी बनता है जब उसके साथ जनता होती है। और वही जनता को अगर आप अपने हित के लिए, अपने मतलब के लिए प्रताड़ित करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर वो कोई अच्छा मतलब नेता अपने आप को साबित कर पाएगा। हमारे यहाँ या मेरे एंड से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल मतलब मार्गदर्शक तो समझता हूँ मैं कि वो मेरे मार्गदर्शक हैं। अगर हैं तो मैं उनकी परिपाटी जिस रूपरेखा के साथ उन्होंने काम किया है, उस तरीके से ही हम अपने आप को साबित करें। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे आदमी हैं, अभी तो हमारे राजनीति का उदय भी नहीं हुआ है, लेकिन जो भी करेंगे वो पॉजिटिव मोड में करेंगे और सबको साथ लेके करेंगे। कोई यहाँ पे कोई जात पात की राजनीति नहीं होगी, कोई भाई भतीजावाद की राजनीति होगी, सबको मिला के। और किसी के साथ सबसे बड़ी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी लोगों को थी मुझसे, मेरी किसी के साथ कोई नाराजगी, क्योंकि मुझे आगे ले जाने वाले लोग जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ किसी ने नहीं वो कार्य किया है। तो मेरा तो किसी के साथ नाराजगी थी नहीं। मैंने बोला नाराज हैं आप, मैं बात करूंगा, और बात की भी मैंने, ऐसा नहीं। और सब दूर हुई, नाराजगी दूर हो गई। हम सब इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग। एक चलन दिखा जाता है चौधरी साहब के, जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी, ये जो है वो दल लगातार बदलते हुए नजर आते हैं। जब तक चौधरी साहब की ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो रही हैं, वो बीजेपी में रहेंगे, और जहां कुछ झटका लगा वो क्या वो बीजेपी को छोड़कर किसी और दल में एंट्री मारेंगे, या एक कार्यकर्ता के तौर पर चाहे अच्छा हो बुरा हो जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जुबान का बड़ा पक्का हूं मैं। जो बोल दिया मतलब सो डन। वो जितना बोलूंगा उतना करूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस मतलब उस परिवेश में मेरा कुछ बनता नहीं है, अगर मैं नहीं कुछ होता है, पर मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ, ये भी मैंने आपको बताया। मैं बड़ा पॉजिटिव से चला हूँ और मुझे मालूम है कि क्या होगा। क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा, जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कुछ मतलब गलत भी हो गया तो हम छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ ही जुड़ के काम करेंगे। जो भी पार्टी का देश होगा वैसे ही करेंगे। कितने मार्जिन से, एक आखिरी सवाल, कितने मार्जिन से आप अपने आप को जीतते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है आपने यहाँ पे अपने लेवल पे भी सर्वेक्षण किया, कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो मिनिमम तो 10,000 होना चाहिए। और हाँ, मार्जिन मैक्सिमम तो जितना मर्जी हो जाए, खा लेंगे, टेंशन कोई। थैंक यू सो मच सर, आपके बेहतरीन जवाबों के लिए, आपके वक्त के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट राकेश चौधरी जी थे, और बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन।
यूं ही कन्वर्सेशन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि चुनावी माहौल है। 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर वो मिली जुली पावर ने किसको जो है वो सत्ता दी है इस हिमाचल प्रदेश की, इस खूबसूरत धरती की, और 5 साल का भविष्य तय कर दिया है। तो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर विद कैमरामैन दीजिए इजाजत। नमस्कार।